आओ। उस आदमी की ये बात सुनकर एरिक काफी डर जाता है। अरे हम फिर से कहाँ करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम ही हर बार मुसीबत में क्यों फंस जाते हैं। मैंने तुम्हें चुप होने के लिए बोला है ना, क्या मैं सच में गोली चलाऊं? अपनी अकड़ अपने पास रखो, एरिक को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इसे कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन तुम कौन होते हो कुछ भी बोलने वाले? थैंक यू सो मच आरना, मेरी साइड लेने के लिए। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उसके साथ तुम्हें भी उड़ा दूंगा, इसलिए चुप होकर बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद आरना धीरे से कहती है, लेकिन ये हमें उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं? हम भी कुछ नहीं जानते, बस सब बाद में पता चलेगा। काफी दूर जाने के बाद वो सभी एक बहुत ही शानदार जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ एक बहुत ही बड़ा सुंदर महल था। वाओ, कितनी सुंदर जगह है। देखिए गुंडे भाई जी, क्या आप हमें हमारा फोन वापस कर सकते हैं? हमें यहाँ पर कुछ वीडियोस बनानी है और पिक्चर्स पे क्लिक करनी है। हाँ, वो क्या है ना, ये बहुत ही सुंदर जगह है और आज से पहले हम इतनी सुंदर जगह कभी नहीं आए, इसलिए बस थोड़ी देर की बात है, बस हमें थोड़ी देर के लिए हमारा फोन दे दीजिए। ये सभी कितने अजीब लोग हैं, यहाँ इनकी जान पर बात बनाई है और इन्हें वीडियोस बनानी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे हमने ऐसा क्या किया है जो हमें शर्म आनी चाहिए? एक काम करो, इनके मुंह पर टेप लगा दो। उसके बाद सभी अंदर जाते हैं, जहाँ पर राजकुमारी उनका इंतजार कर रही थी। आइए आइए, आप सबका हमारे महल में स्वागत है। अरे लेकिन आई, तुमने हमारे दोस्तों का इस तरह स्वागत क्यों किया? तुमने तो इनका मुंह ही बंद कर दिया। माफ कीजिए राजकुमारी, इन्होंने हमें बहुत परेशान कर दिया था, इनके सवाल जवाब खत्म ही नहीं हो रहे थे, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। कोई बात नहीं, अगर उनके इतने ही सवाल है तो इनके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगी। अब आप सब जाइए यहाँ से। क्या आप इनके साथ यहाँ अकेली रहेंगी? जी बिल्कुल, कोई हर्ज है? जी नहीं राजकुमारी। तभी बॉडीगार्ड्स राजकुमारी को सलाम करके वहाँ से चले जाते हैं। तब राजकुमारी अपना चेहरा दिखाती है और उनका चेहरा देखकर कियान, लेविन और एरिक बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। क्या आपने हमें पहचाना? आप यहाँ? जी हमने आपसे कहा था ना कि हम राजकुमारी हैं, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमें आपको यहाँ बुलाना पड़ा। दरअसल राजकुमारी जी, ये तीनों लड़के हैं ही पागल, कोई भला कैसे आपको राजकुमारी नहीं समझ सकता। लेकिन आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? आप तो राजकुमारी हैं, तो आपने हम जैसे नॉर्मल इंसानों को यहाँ क्यों बुलाया है? दरअसल उस दिन हमने आपके दोस्त लेविन जी को देखा, हमने इन्हें पहली बार देखा तो ये हमें पसंद आ गए। अब इनसे शादी करना चाहते हैं हम, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ये बात सुनकर आरना और सौम्या हंसने लगती है। ये तो बहुत ही बुद्धू लड़का है, आपको इस पे क्या पसंद आया? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो या मेरी साइड ले रही हो? दरअसल उस दिन मैं जब सबसे छुप कर क्लब गई और उस दिन मैंने देखा कि इन्होंने किस तरह एक लड़की की मदद की, मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मेरी भी बहुत हेल्प की। पहली बार कोई ऐसा मिला जिसने मुझे राजकुमारी नहीं बल्कि आम इंसान की तरह मेरे साथ व्यवहार किया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। क्योंकि राजकुमारी जी, उस समय हमें नहीं पता था कि आप राजकुमारी हैं। अगर हमें पता होता तो शायद हम भी आपके साथ राजकुमारी वाला ही व्यवहार करते। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा दिल तो इन पर आ ही गया है। उस दिन तो आपने हमारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए हमने सोचा कि आपको अपने पास ही बुला लिया जाए। अब आप सभी को यहीं रहना होगा। अगले हफ्ते हमारी शादी है, ऊपर आप सभी के रूम्स हैं। आप सब थक गए होंगे, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। इतना कहकर राजकुमारी यास्मीन वहाँ से चली जाती है। सभी लोग हैरान और परेशान थे। ये तुमने क्या कर दिया? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम खुद इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, हम सच कह रहे हैं। हम तो नॉर्मल क्लब में गए थे और हमने वहां पर उनकी मदद की। तब इन्होंने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा और मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे लगा बात खत्म हो गई, मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। हाँ, उस दिन तो वो नॉर्मल सा इंसिडेंट था। अब हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ बुरी तरह से फंस गए हैं। अगले ही हफ्ते तुम्हारी शादी है, इसका मतलब शादी के बाद तुम हमारे साथ वापस इंडिया नहीं जा पाओगे।
तुम्हें यहाँ राजकुमारी के साथ ही रहना होगा। ऐसा मत कहो, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे लेविन, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी लॉटरी लग गई। तुम्हारी शादी एक राजकुमारी से हो रही है। हाँ भाई, तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई। तुम्हें ऐसे उदास नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया कि राजकुमारी को इसमें आखिर ऐसा क्या पसंद आया जो इससे शादी करने के लिए तैयार होकर। लगता है राजकुमारी की आंखें ठीक नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी अब तक समझ नहीं आ रहा। देखो दोस्तों, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई आइडिया सोचो। हाँ, लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सभी वहाँ से भाग जाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। आखिर में उन्हें एक रास्ता मिल जाता है, लेकिन तभी उन्हें बहुत से बॉडीगार्ड्स घेर लेते हैं और उनके रूम में उन्हें लॉक कर देते हैं। रात को खाना खाने के बाद जब सब सो रहे थे, तब उनके कमरे में शोर होता है। कौन है? यहाँ देखो, जो भी यहाँ छुप कर बैठा है, बाहर निकलो। तब उनके सामने दो व्यक्ति आते हैं। देखो, आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम अब्दुल है और ये ईमान है। हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। लेकिन आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? देखा, हम बेवजह इनकी मदद करने आए। लगता है इन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं। अरे चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। दरअसल हम यहाँ आपकी मदद करने इसलिए आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राजकुमारी के इरादे नेक नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल राजकुमारी राजा की सौतेली बेटी है। राजा ने ऐसा कहा है कि दोनों राजकुमारी में जो भी पहले शादी करेंगी, सारी दौलत उन्हीं के नाम हो जाएगी। इसीलिए राजकुमारी यास्मीन पहले शादी करना चाहती है। लेकिन दूसरी राजकुमारी बहुत अच्छी है, वो दौलत की वजह से किसी से भी ऐसे शादी नहीं कर लेगी। लेकिन राजकुमारी यास्मीन बहुत लालची है। यहाँ सब उनकी असलियत जानते हैं, इसीलिए कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। इसीलिए राजकुमारी यास्मीन बाहर से आए लोगों को फंसाती है। क्या? हाँ, और हो सकता है शादी के बाद राजकुमारी यास्मीन आप सबको अपने रास्ते से भी हटाने की पूरी पूरी कोशिश करे। लेकिन हम तो उनके रास्ते के बीच में ही नहीं आ रहे, तो वो क्यों हमें हटाना चाहेंगी? हे भगवान, इस लड़के का कभी कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि वो तुम्हारा खेल खत्म कर सकती है क्या? हाँ, इसलिए हम सब आपकी मदद करने आए हैं। लेकिन आप हमारी मदद करेंगे तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, हम राजकुमारी के सारे पत्ते साफ कर देंगे। आपको बस हमारे साथ चलकर राजा को सब बताना है। और हमारे पास भी राजकुमारी यास्मीन के खिलाफ सभी सबूत हैं। उसके बाद उन्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या आप सब साथ देंगे हमारा? बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। वो खुद तो यहाँ हमारी मदद करने आए हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस तरह अब्दुल इनाम उन पांचों को राजा के पास लेकर जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। इसके बाद राजकुमारी यास्मीन को जेल में बंद कर दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ वो पांचों आजाद हो जाते हैं। तब एयरपोर्ट पर आप दोनों ने हमारी बहुत मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। आप सभी आराम से जाना, आपका सफर अच्छा हो। जी शुक्रिया। तभी वापस इंडिया आने के लिए एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। हम वहाँ एक हफ्ता एंजॉय करने गए थे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। एक हफ्ता तो हमारा राजकुमारी की वजह से ही सारा खराब हो गया। हाँ सच में, हम तो वहाँ पर ठीक से कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाए। दोस्तों, एंजॉय तो हम सब बाद में भी कर लेंगे, लेकिन कम से कम ये शुक्र है कि अब हम उस राजकुमारी के चंगुल से आसानी से बचकर जा पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो सकता था कि हम कभी वापस लौट कर ही नहीं आते। हाँ, और अगर हम बच भी जाते तो किसी और का नंबर आता। अब सही है कि राजकुमारी को उसके किए की सजा मिली और अब वहां किसी को भी कोई खतरा नहीं है। हाँ सच में, मैं तो बहुत डर गया था। इसके अलावा वैसे भी तुम्हें काम ही क्या है? हाँ, वैसे कियान और लेविन की बात में बिल्कुल सच्चाई है। कम से कम अभी फिलहाल हमें अपने घर सही सलामत तो जा पा रहे हैं। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास। कुछ पिक्चर्स और वीडियोस तो हैं कि हम दुबई घूमने गए थे। साथ ही हमारे एडवेंचर्स में एक और मेमोरी ऐड हो गई। हाँ बिल्कुल सही कहा।
तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे आने वाले एपिसोड्स आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड